आसमानों की ऊंचाई नापनी हो तो बाज बन के देखो, कामयाबी का फल चखना हो तो मेहनत करके देखो, ऐ दोस्त जीत तुम्हारी होगी, मेरे साथ कदम बढ़ा के तो देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप बहुत हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे परिवार को और आप दोस्तों बड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, आपका वजूद इस चैनल का यदि कोई वजूद है तो वो आपका वजूद है। दोस्तों, इस चैनल का अपना कोई वजूद नहीं है, आपसे ही इस चैनल का सब कुछ है। दोस्तों, आप ही इस चैनल करता धरता है और आप ही इस चैनल के प्रेरणा हैं। मैं तो सिर्फ एक सेवा भाव से लगा हुआ हूँ। आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए दिशा दूरी का भाग 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रथम भाग आप देख चुके होंगे, उसमें कुछ तकनीकियां कमी रह गई थी, वो आज नहीं होंगी। आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने आपको एक डायग्राम को बताया था कि डायग्राम आपको दिमाग में बसा लेना है। चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा, रीजनिंग का दिशा दूरी पढ़ेंगे तब भी ये दोस्तों काम आएगा। देखते हैं, ये दिशा आपकी उत्तर है, मान लेते हैं ये उत्तर है, देखने का तरीका भी यही है। ये दिशा आपकी दक्षिण है, ये दिशा आपकी पूर्व है और ये दिशा आपकी पश्चिम दोस्तों है। ये दिशा आपकी पश्चिम हो गई। ठीक इसी प्रकार से एक ये आपका डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम इस तरीके से बनाया जा सकता है। उत्तर पूर्व मिला के दोस्तों क्या हो गया, उत्तर पूर्व मिला के दोस्तों इसको उत्तर और पूर्व लिखेंगे। हाँ दोस्तों, ये आप थोड़ा सोच रहे होंगे, पहले यहाँ पर हम उत्तर लिखें या पूर्व लिखें, आपका जो मन चाहे वो करो। दोस्तों, जितना हमने आपको पढ़ाया है अभी तक, या रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं दोस्तों, उसमें कोई नियम नहीं है। आप मेरा क्लास लेने के लिए किताब का कोई नियम नहीं दोस्तों पढ़ेंगे, मेरी गारंटी, एक भी सवाल नहीं फंसेगा आपका। आइए दोस्तों, फिर इसको यदि हम लेते हैं तो पश्चिम और दक्षिण, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे दक्षिण पश्चिम लिख दीजिए। इसको यदि दोस्तों लेंगे तो इधर इधर, चाहे आप दक्षिण पहले लिखे चाहे आप पूर्व लिखें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पूर्व और दक्षिण। इसको दोस्तों लेंगे तो उत्तर और पश्चिम, ये ले लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक ये डायग्राम मान लीजिए बनाया, यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है दोस्तों, 90 अंश का बन रहा है। इसमें एक लाइन हमने खींच दी तो ये कितने का हो गया, और दोस्तों 45 ये हो गया, 45 ये हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से ये एंगल भी दोस्तों 90 का बन रहा है। ये दोस्तों 45 का, ये 45 का, दोनों को मिला लिए तो कितना हो गया, 90 हो गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से ये भी 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया और ये भी आपका 90 हो गया। अर्थात पूरी घड़ी आपकी, पूरा ये डायग्राम 360 का है। आप घड़ी भी पढ़े होंगे तब भी इसमें इस तरह के सवाल हैं, इसलिए मुझसे घड़ी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। घड़ी में भी बहुत सारे सवाल इस टाइप के आ जाते हैं दोस्तों। आइए इस डायग्राम को हम यहाँ चिपका देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, दिखता रहे। और जब आप किताब से कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो यदि आपको डायग्राम माइंड में नहीं है तो आप कहीं बना लेंगे ताकि सॉल्व करते समय ये आपको यूजफुल हो सके, मददगार साबित हो सके। आइए दोस्तों देखते हैं, इसको मिटाया और इस डायग्राम को हम यहाँ पर चिपका देते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, इसको मिलाया तो ये उत्तर पूर्व, इसको मिलाया तो पूर्व दक्षिण, इसको मिलाया पश्चिम दक्षिण, इसको मिलाया तो पश्चिम और उत्तर दोस्तों हो गया। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं। एक डायग्राम और देख लेते हैं यहाँ पर, सिर्फ ऐसे ही उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व दोस्तों। अब कुछ सवाल हम करेंगे। उस सवालों में दोस्तों कभी कभी ये पूछ लेता है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए तो पश्चिम क्या होगा। सवाल है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए तो पश्चिम क्या होगा दोस्तों। तो देखिए, उत्तर पूर्व दक्षिण हो रहा है तो यह ऐसे चला तो 1 2 तीसरे स्थान पर आया तो दक्षिण कहाँ पहुंचेगा, 1 2 तीसरे स्थान पर ले जाओ तो आपका पूर्व, ये उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगा, तो पश्चिम आपका तीसरे स्थान पर उत्तर पूर्व हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे आते हैं
कि मोहन पूर्व की ओर खड़ा है, वामावर्त 90 डिग्री घूमा, दक्षिणावर्त 180 घूमा। इस टाइप के सवाल आते हैं, ये दोस्तों आज हम करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आइए दोनों टाइप के देख लेते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया। एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह रखा गया कि दक्षिण पूर्व, अब देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्व कह रहा है तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है। इस तरीके से बना लेंगे फटाफट, दक्षिण और पश्चिम पूर्व इस तरीके से बना लेंगे, उत्तर पूर्व और ये पूर्व दक्षिण, ये पश्चिम दक्षिण और ये उत्तर पश्चिम हो गया। सवाल दोस्तों कह रहा है, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इसी प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती हैं। बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं। सवाल कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, जो दक्षिण पूर्व है दोस्तों, दक्षिण पूर्व वो उत्तर बन जाता है। तो आप ऐसे इसको ले जाओ, यहां तक ले आओ, यहां पर ले आए, कितने स्थान चला, तो आप चाहो इसको गिनो चाहो छोड़ दो, तो कितने स्थान पाया, 1 2 3, इन स्थानों को उसने पाया, इन स्थानों को क्रॉस किया, 2 क्रॉस किया, तीसरे पर आया। फिर कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पूर्व पश्चिम, तो उत्तर और पूर्व दोस्तों, ये उत्तर और पूर्व हो गया। ये उत्तर पूर्व कैसे है, पश्चिम बन जाता है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाता है। तो देखो 1 2 3, तो ये भी दोस्तों यहां से चला और यहां पर आ गया। देखो कितने यहां पर क्रॉस किया, देखो तीसरे पर आया। ठीक इसी प्रकार से अन्य दिशाएं बदलती रहती हैं, तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी। अब देखो दोस्तों, ये सारे 3 लॉन्ग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब जो सवाल होगा वो भी आगे जाएगा। तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी, दक्षिण ये है, देखो 1 2 3, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा दोस्तों। तो ये आंसर क्या है, उत्तर पूर्व है। यहां पर भी आपको उत्तर पूर्व दिख रहा होगा, यहां पर भी दोस्तों उत्तर पूर्व दिख रहा है। यदि आप आराम से समझते रहेंगे तो सवाल कोई नहीं छूटेगा, ये दोस्तों हमारी गारंटी है। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, इसको मिटा के। सवाल दोस्तों कह रहा है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है दोस्तों। फिर वैसी डायग्राम लेंगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, फिर ये डायग्राम उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिण पश्चिम दक्षिण उत्तर पश्चिम। करा एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम ये है दोस्तों, एक मनुष्य इस साइड में मुंह करके खड़ा है उत्तर पश्चिम में। तो एक सवाल पढ़े दे रहा हूं दोस्तों, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त 90 अंश फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। दोस्तों कह रहा है एक मनुष्य जो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, हाँ खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त 90 घूमता है। तो अपने आप को मान लो हम ऐसे खड़े हो गए, दक्षिण कहाँ है, ये हमारा दाहिना हाथ है दोस्तों। अब इधर वो 90 घूमेगा, यहाँ पर है तो 90 आएगा, तो ये कितना है दोस्तों 45, ये कितना है 45, ये पूरा 90 हो गया। इसका मतलब वो व्यक्ति यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर वामावर्त 135 घूम जाता है, तो वामावर्त 135 घुमा दो दोस्तों, वामावर्त मतलब बायां, तो ये दायां है, तो इस साइड में क्या होगा बायां होगा दोस्तों। ऐसे देखो डायग्राम बना लो, ये आपका दायां ये बायां, फिर ये ऐसे आ जाएगा, यही देखो उंगली रखी और ये उंगली फिर हम ऐसे लाए, तो दोस्तों ये दायां ये बायां हो गया। फिर यही उंगली ऐसे ले गए तो आपका दोस्तों ये बायां ये दायां, फिर यही उंगली ऐसे ले गए तो ये बायां और ये दायां दोस्तों हो जाएगा।
अब इस तरीके से आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फिर वामावर्त 135 घूमता है, तो यहाँ पर है तो बायां हमारा किधर है, इधर है, तो वो इधर आएगा 35 अंश। देखो भाई 45 ये हो गया वामावर्त, फिर ये 45 ये हो गया, और दोस्तों 45 ये घूमेगा, तो 45 45 45 कितना हो गया 135। जब 135 हो गया और वो यहाँ पर पहुंचा पश्चिम दिशा की ओर, तो सवाल क्या कह रहा है, वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। तो यहाँ पर पहुंचा तो मुंह उसका किधर है, पश्चिम की ओर है, इस साइड में दोस्तों जा रहा है। समझ में दोस्तों आ गया होगा, ना आए तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम दोबारा समझाने का किसी वीडियो में प्रयास करेंगे। फिर भी आपको दिक्कत है दोस्तों तो मेरा नंबर है 8931901000। आप इस पर शॉर्ट स्क्रीन लेकर के, या जो सवाल ना समझ में आ रहे हों, बहुत सारे सवाल हैं, उनको आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हम किसी ना किसी वीडियो में लेंगे दोस्तों। आइए सब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। ये तो समझ में दोस्तों आ गया होगा, ना समझ में आए तो अपने आप को मान लेना, ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों एक सवाल है, एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर डायग्राम तो दोस्तों पीछे पड़ गया, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, फिर इसको उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिण पश्चिम दक्षिण उत्तर पश्चिम। अब देखिए दोस्तों कह रहा है एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण और पश्चिम, तो इधर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण और पश्चिम, ये हो गया पश्चिम है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम तो बीच वाली दिशा। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 अंश और फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है, तो अब वह या उसका मुंह किस ओर है। आइए दोस्तों कह रहा एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180, दक्षिणावर्त मतलब अपना, हम ऐसे खड़े हैं तो हम ऐसे जाएंगे ऊपर से, 180 घूमता है दोस्तों। तो यहाँ इतना कितना हो गया दोस्तों 45, ये भी 45, 90 हो गया, तो ये 2 90, तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों ये भी 90 हो जाएगा। तो इतना 180 वो दक्षिणावर्त या दक्षिण की ओर घूम गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वामावर्त 135 घूमता है, तब उसका मुंह किधर होगा। अब यहाँ है वामावर्त 135 घुमा दो दोस्तों। अब देखो यहां से 45 45 45 यहां पर आया, अर्थात इस साइड में आया, तो ये दिशा कौन सी दोस्तों, पश्चिम की ओर है, तो उसका मुंह अब पश्चिम की ओर हो गया। आ गया होगा दोस्तों, 3-4 टाइप के सवाल करें तो आ गया होगा दोस्तों आपको। चलिए इस टाइप का और देखते हैं सवाल। कह रहा है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर, फिर डायग्राम दोस्तों आ गया, चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने इतना बता दिया है कि आप बहुत अच्छे तरीके समझ गए होंगे यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। पश्चिम दक्षिण ये डायग्राम, उत्तर और ये दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और पूर्व, ये पश्चिम और दक्षिण, ये उत्तर और पश्चिम हो गया। सवाल कह रहा है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है दोस्तों, अर्थात इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर। सवाल पढ़े दे रहा हूं, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 130 अंश वामावर्त फिर बाद में दक्षिणावर्त 180 घूमता है, तो उसका मुंह क्या होगा। वामावर्त का मतलब है बाएं, दक्षिणावर्त का मतलब है दाएं। आइए दोस्तों सवाल कह रहा है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 130 अंश वामावर्त, 130 वामा मतलब बाएं, तो 130 तो ये हो गया कितना 45 45 90 और ये 45, तो ये पहुंचेगा 135 करीब। तो यहां नहीं, हम बीच में मान लेते हैं कि वो इस साइड में होगा, 135 यहां पर बनेगा, लेकिन 35 घुमा नहीं, 35 तक ही घुमा है, 130 तक घुमा है दोस्तों, ये 130 तक घुमा है, तो हम 5 पर अगर लेंगे नहीं। चलिए फिर कह रहा है दक्षिणावर्त 180 घूमता है, तो दक्षिणावर्त दोस्तों 180 घुमा देना है,
तो देखिए यहां से गए तो अब 45, 45, 90, 45, 135 और ये 45, 180 हो गया। लेकिन यहां पर तो थोड़ा गैपिंग थी, यहां भी थोड़ी गैपिंग रहेगी इस लाइन से। जब लाइन से गैपिंग रहेगी तब दोस्तों इसका मुख किधर की ओर होगा, इस दिशा में खड़ा है, ऐसे देख रहा होगा, तो उत्तर की ओर दोस्तों होगा। चलिए उत्तर की ओर इसका मुंह होगा, लेकिन जा किधर रहा है, जा तो इधर रहा है पूर्व की ओर, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पर खड़ा है और ये पहले उत्तर पश्चिम को देख रहा था। सभी सवालों में दोस्तों याद रखना, जिस लाइन पर खड़ा होगा वो बाहर की ओर ही देख रहा होगा। यदि कोई विशेष कंडीशन है तो सवाल में बता दी जाएगी दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कुछ टाइप के सवाल, ज्यादा वीडियो ना बड़ा करते हुए। दोस्तों आप इतने दिन से हमारे चैनल पर जो लोग जुड़े हैं या देख रहे होंगे, कभी कोई फालतू बात नहीं होती, और जिस टाइप के सवाल दोस्तों बताए जा रहे हैं, यदि आप वो टाइप सीख लेते हैं तो आप सारे सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कोई किताब में कोई नियम पढ़ना नहीं। हाँ, एक दो टाइप छूट जाते हैं, जैसे हमारे पास वो उस समय किताब नहीं है और छूट गया, तो कभी हम प्रयास करेंगे कि वो सारे टाइप भी आप तक पहुंचा दिए जाएं। बस माइक मेरे पास ना होने के कारण अभी स्पष्ट आवाज आप तक नहीं पहुंचती है, फिर भी आप बड़े धैर्य के साथ हमें जुड़े हैं। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों, जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और इतने लोग जुड़े हैं, उनसे हम आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। कम से कम आप हर चीज समझ के हमसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, और इससे अच्छा गौरव हमको और क्या प्राप्त होगा। आइए दोस्तों और देखते हैं। आप इस विकट संकट में और हमारे छोटे चैनल में यदि आप इस स्थितियों में और इतने तनमन से आप जुड़े हैं दोस्तों, तो आपसे एक वादा है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और प्रयास करूंगा जितनी वैकेंसी आएंगी पूरा का पूरा सिलेबस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और जी जान लगा दूंगा। और जो लोग हमको पहले से जानते होंगे दोस्तों, वो जानते हैं हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। आइए दोस्तों आगे सवाल दोस्तों पढ़ते हैं। अब देखिए टाइप कुछ चेंज हो रहा है दोस्तों। कह रहा है पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किमी चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किमी चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसे चलना आरंभ किया था। आइए कह रहा पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर चला। चलिए पीटर पश्चिम किधर है, डायग्राम बनाएंगे नहीं, अब आपको याद रखना दोस्तों, उधर दिख रहा देख लेना। कह रहा है कि पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर, पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर, गुड। पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किमी चला। पीटर 8 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। दायां किधर रहेगा दोस्तों, ऊपर की ओर, दाईं ओर अपने आप को मान लो, और 3 किमी चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किमी चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और दोस्तों 12 किमी चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। सवाल दोस्तों कह रहा है कि पीटर यहां से चलना प्रारंभ करता है बाईं की ओर और फिर दाएं मुड़ता है, 3 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए दोस्तों ये आप देख लीजिए, कह रहा है कि ये दूरी आपको बतानी है कितनी है, ये लाइन वाली दूरी बतानी है। अच्छा दोस्तों ये किस दिशा में जा रहा है, तो ये दोस्तों पूर्व की ओर जा रहा है। वो किस दिशा में है अपने घर से, तो ऐसा देखिए ऊपर की ओर लाइन है, तो यहाँ देखिए ऊपर की ओर है, तो वो अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। वेरी गुड। कितनी दूरी चला, कुल कितनी दूरी चला, तो 12 8 20 3 23 23 कुल दूरी चला। घर से वो उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन हमें पूछना है कितनी दूर है दोस्तों। तो आपने ये पढ़ा होगा a² प्लस b², बहुत किताबों में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा। लेकिन आपको ये ना याद हो कोई टेंशन नहीं, ना याद करो, हटाओ इसको, सीधा क्या करो दोस्तों। अब देखो ये दूरी कितनी थी 12, ये दूरी कितनी 8, ये दूरी 8 है, तो दोस्तों इतना तो कम हो गया, इतनी दूरी से मुझे लेनी है, तो ये दूरी कितनी बची, तो दोस्तों 12 है,
तो 12 से 8 चला गया, 4 तो बचा, ये दूरी दोस्तों 4 ही तो बची, तो इसको 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये दोस्तों दूरी कितनी है 3 मैंने बताया था, तो 3 चला था ये दोस्तों 3 हुआ, अब ये 3 तो है तो 3 ले लो दोस्तों, 3 का स्क्वायर, तब 4 चक्कू 16 प्लस 3 तिहाई 9, अब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा इस रूट के अंदर 25, 25 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 25 5 का वर्ग है, सॉरी 25 5 का वर्ग है दोस्तों। तो अब वो कितनी ये दूरी हो गई दोस्तों, ये दूरी 5 हो गई। आ गया होगा दोस्तों आंसर ना, कोई टेंशन नहीं, अगला फिर देख लीजिए उसमें आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इसमें आ जाएगा। एक सवाल में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, एक सवाल और है आगे, उसमें देख लेंगे। अरे जब दोस्तों आप हमसे जुड़े हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है आपको समझ में आया और बीच धार में हम छोड़ी चले जाएं, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी, हमारे टीचिंग की तो तौहीन होगी दोस्तों। चलिए सवाल कह रहा दोस्तों, एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला। पूरा सवाल पहले पढ़ देते हैं दोस्तों। एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है। आइए दोस्तों, एक खुले मैदान में राकेश उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला, तो उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मतलब इस साइड में, दायां तो ये हमारा है तो बाएं साइड में चला, कितना 40 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ता है और 50 मीटर, फिर पुनः बाएं, ऊपर तो दाएं हो जाएगा, तो नीचे कितना 50 चला दोस्तों। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। आइए दोस्तों, सबसे पहले सवाल जनरली कुल कितनी दूरी चला दोस्तों, तो कुल दूरी दोस्तों कितनी चला ये, तो 50 और 40 कितना हो गया दोस्तों 90, 90 और 20 110 मीटर कुल चला। चलिए वो किधर जा रहा है, तो नीचे की ओर जा रहा है, तो वो दोस्तों दक्षिण में जा रहा है। अब दोस्तों वो किस दिशा में है अपने प्रारंभिक स्थान से, तो ये दोस्तों देखनी है, तो किधर है वो, ये दिशा देखो दोस्तों कौन सी है, ये तो वो पश्चिम और दक्षिण दिशा में है। अब दोस्तों सवाल कह रहा है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये दूरी बतानी है कि वो कितनी दूर है। तो ये भी दोस्तों दूरी आपको लेनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय लेने के लिए, हाँ, और ये भी दोस्तों दूरी आपको लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। चलिए ये दोस्तों कितनी दूरी है 40, तो ये 40 तो ही होगी, हाँ ये 40 होगी, तो फिर वही 40 का स्क्वायर प्लस ये दूरी दोस्तों कितनी 20 दिख रहा होगा, 20 है, कुल दूरी यहां से क्या कितनी थी 50, तो 50 में से 20 के कितना बचा 30, तो 30 को भी दोस्तों ले लेते हैं। जब 30 को भी ले लेंगे तो इसको हम कर देंगे क्या वर्ग, तो 4 चक्कू 16, 2 जीरो रख दो भाई, प्लस 3 तिहाई 9, 2 जीरो रख दो भाई, प्लस अब 16 और 9 कितना हुआ दोस्तों 25, 25 हो गया, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो यहाँ पर दोस्तों रख दो आराम से, 2 जो कॉमन हो गए, तो यहाँ पर देखो 25। अब ये 25 वर्ग किसका है दोस्तों, तो 25, तो 5 का ये वर्ग इतना हुआ, और इधर 2 जीरो कहा जाएंगे, तो 2 में से 1 रख दो भैया, तो कितना हो गया 50। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, एक सवाल लगाएंगे और एक आपको होमवर्क देंगे विगत वीडियो की भांति, और आप लगा के मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों। आइए कह रहा है दोस्तों, कमल
उत्तर दिशा में 10 किमी चलता है, वहां से वह वापस मुड़ता है और 6 किमी दक्षिण में चलता है। इसके बाद 3 किमी पूर्व दिशा में जाता है, तो वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंचता है। आइए दोस्तों, कमल उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। कमल उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, वहां से वह वापस मुड़ता है और 6 किमी दक्षिण में चलता है। तो वहां से वापस आता है दोस्तों 6 किमी वापस आ जाता है। भाई पहले कमल ये गया था और अब ये आ रहा है, 6 किमी वापस आ जाता है। इसके बाद वह 3 किमी पूर्व में चलता है। अब देखिए दोस्तों, वो 3 किमी पूर्व में भी चलता है, तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। बहुत आसान दोस्तों, सवाल कह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर नीचे वापस आया दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर, तो कितनी दूरी है दोस्तों बची 4। फिर वो पूर्व में गया, कितना गया 3। कुछ नहीं करना है, बस इनको स्क्वायर कर दो भैया। 4 चक्कू यहाँ पर इसका और इसका, तो 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, जोड़ा 25। 25 किसका वर्ग है दोस्तों 5। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। चलिए एक और सवाल है दोस्तों, जो होमवर्क के लिए आपके लिए है, बहुत आसान सवाल दोस्तों। रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है और उत्तर दिशा में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अब अपने घर से कितनी दूर है। चलिए दोस्तों, ये सवाल आपको लगाना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।